नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे ऑनलाइन अध्यापन का मुख्य शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे पूर्व जो हमारी ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने खेल सिद्धांत के महत्व का भी अवलोकन किया था। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम खेल सिद्धांत के मूल्यांकन पर विचार विमर्श करेंगे। कुछ विद्वानों ने इस खेल सिद्धांत की सीमाओं को भी इंगित किया है और उन्होंने निम्नलिखित तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की है। उनकी आलोचना के जो मुख्य आधार हैं वो इस प्रकार है। पहला, खेल सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने पर एक प्रकार की बिल्कुल नई शब्दावली का विकास करना पड़ेगा। जब हम इस सिद्धांत के आधार पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनालिसिस करेंगे तो हमें एक नई टर्मिनोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच पर इतने अधिक खिलाड़ी हैं कि सबके अलग अलग समूहों की कल्पना, उनके संबंध इत्यादि का विश्लेषण करना कि वे इस क्रीड़ा स्थल पर कैसा आचरण करेंगे वास्तव में बहुत कठिन है। तीसरा आलोचना का आधार यह है कि खेल सिद्धांत में मानव स्वभाव के उस पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जो विरोध, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा इत्यादि से संबंधित है। इस प्रकार ये मानव स्वभाव का केवल एक पक्ष का अध्ययन करता है। चौथा, इसका आलोचना का आधार यह है कि जीरो सम स्थितियों के विश्लेषण का अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता से कोई समुचित मेल नहीं बैठता है। जीरो सम जो सिचुएशन है उसके मॉडल के आधार पर केवल युद्ध की स्थिति का ही विश्लेषण किया जा सकता है, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की विषय वस्तु में अध्ययन का मुख्य हेतु मात्र युद्ध ही नहीं है बल्कि सहयोग और सामंजस्य, कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन के तत्व भी प्रमुख हैं। 2 persons 0 सम गेम्स के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्थितियां बहुत कम होती है। आलोचना का अगला आधार यह है कि खेल सिद्धांत एक अमूर्त धारणा है